समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो आरएसएस और हिंदू महासभा उससे पीछे हट गए। जब महात्मा गांधी कह रहे थे अंग्रेजों की नौकरी छोड़ो तो आरएसएस और सावरकर गांव-गांव जाके और गोलवलकर जी लोगों को तैयार कर रहे थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, आनंद रतन जी आप तो बीच में नहीं बोलते, इस तरह तो ठीक नहीं है। सुभाष जी ने आजाद हिंद फौज बनाई, कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो गोलवलकर जी और सावरकर जी आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे। जब ट्रंप ने मोदी जी को धमकाया और भारत को धमकाया तो ट्रंप जी की हिम्मत नहीं हुई मोदी जी की कि ट्रंप को जवाब दे सके। इसलिए मैं आनंद रिप्लाई। सीधी सी भाटी जी मेरे भाई तो है ही है, उससे ज्यादा मेरे जिगरी हैं। बस ये बता दीजिए कि एक आदमी ने कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट पागलपंती है, वो आदमी थे अम्बेडकर। उन्होंने सब आप बता दिए अम्बेडकर डरपोक थे। हाँ ना, में बताइए, बोलिए। हाँ आगे भाटी जी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन पे बात करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। उनकी लड़ाई दूसरी थी, वो दलित वर्गों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो कह रहे थे इनकी गुलामी हजारों साल, उन्होंने तो बोला था ना कि इसकी आजादी की लड़ाई जो देश की गुलामी है और दलितों की गुलामी जो हजारों साल पुरानी है। देखिए, आप विषय को ही आपने भाटी जी आपने बड़ी प्यार से विषय को इधर घुमाया और दूसरी तरफ डायरेक्शन में ले गए। मैं फिर विषय पर आता हूँ। क्या आपको लगता है ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स कम है? फैक्ट्स बहुत सारे हैं। शिवशंकर मेनन, बराक ओबामा, फॉर्मर एयर चीफ मार्शल, फरीहोमी मेजर, पी चिदम्बरम, ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से कुछ अलग अलग बातें होती है, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी थी कि नहीं? आप बोलने जा रहा हूँ, पर आप मानते हैं कांग्रेस की कमजोरी थी 26/11 के बाद अटैक ना करना? हाँ या ना? अरे मैं कह रहा हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर में अगर सीज फायर है, जिसका मैंने आपके साथ 100 में स्वागत किया, वो टैक्टिकल हो सकता है, उस समय हमला नहीं करना। मैं तो कह रहा हूँ कि आज ज्यादा पाकिस्तान अलग थलग नहीं है, उसके तो चीन और अमेरिका वाले आका है। और अभी सुधांशु जी का जवाब दे रहा हूँ। सुधांशु जी ने कहा कि ऐसे कि यहाँ ये सरमन शेख में हुआ, लेकिन एससीओ में जो हालिया मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ, जरा उसका भी तो स्टेटमेंट निकाल के पढ़ा कीजिए। उसको भूल कैसे जाते हैं? तो मोदी जी थे वहां पर स्टेटमेंट में। और तीसरी बात ये है कि ये बता दीजिए कि इतना टेरर उसने किया, उसने घपला किया, उसने फर्जी किया, कसाब कोई हिंदू टेरर, कुछ भी 12 साल से सरकार है आपकी, और कई राज्यों में आपको मिला दीजिए तो 25, 30, 40 साल हो जाएगा। आपने क्या किया? आपने क्या? सुधांशु त्रिवेदी मनी की किताब की जरूरत पड़ रही है आपको, वो भी 2026 में। मनी की किताब नहीं, मनी की स्टेटमेंट है। तो करते कुछ ना, मनी की क्या करते? कुछ तो करना पड़ेगा। आप ऐसे बोलते त्रिवेदी करिए, जांच करिए 26/11 के हमले की। आपको चश्मा सुनिए, बता रहा हूं सतीश जी से मैं फिर कहूंगा, आप वरिष्ठ हैं, आप पत्रकार हैं, ये विक्षिप्तता की बात क्यों कर रहे हैं कि 12 साल में कुछ नहीं हुआ? मैं बताना चाहता हूं 12 साल पहले इस देश में क्या मंजर था, कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे। मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का मैं कभी भक्त नहीं रहा और मैंने शायद जीवन में कभी कांग्रेस को वोट भी नहीं दिया। और मैं जिन्हें नेता मानता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने हमेशा गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की। लेकिन देशभक्ति और बहादुरी के मामले में कांग्रेस के सामने बीजेपी कहीं नहीं ठहरती, आरएसएस कहीं नहीं ठहरती। देश में जितने संगठन और जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, सबसे कायर और सबसे ज्यादा देश विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस है। आरवीएस मणि की जब देश का हो, आपकी राय? मैं अपनी बात कह दूं, मैं इस बात के सबूत दे सकता हूं। कोई चाहे तो मुझसे घंटे 2 घंटे अलग चर्चा कर ले, इसमें तो शो में इतना टाइम नहीं मिलेगा। जो बात मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। 26/11 की आप बात कर रहे हैं, 26/11 में हमने ये देखा कि हमारे सुरक्षा बलों ने बहादुरी पूर्वक उन आतंकवादियों को मुकाबला किया। कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और ये सिद्ध किया कि हमला पाकिस्तान ने कराया है, सबूत दिया इस बात के। लेकिन पुलवामा में हमला हुआ और अभी पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, कहीं मुकाबला होते हुए नहीं दिखा। और भारतीय जनता पार्टी फिर भी गर्व के साथ छाती फुलाती है
कि हम ज्यादा देशभक्त हैं। भाटी, मैं एक आपको कुछ बातें कोट करके बताना चाहता हूँ। 26/11 के बाद किसने रोका जवाबी हमला? एक बात और, इस्तीफा भी लिया गया था, गृह मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया। पी चिदम्बरम पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था, अमेरिकी दबाव में सरकार ने कार्रवाई नहीं की। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड फली होमी मेजर वो कहते हैं कि आईएएफ के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास आतंकी कैंपों पर हमला करने का पक्का प्लान था, टारगेट था। मनमोहन सिंह को प्लान सौंपा तत्कालीन प्रधानमंत्री को, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम इंतजार करते रहे, हमारा फ्लीट तैयार था। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, मनमोहन सिंह पाकिस्तान पर कार्रवाई से बच रहे थे। मुस्लिम विरोधी भावनाओं से, बीजेपी की ताकत, बढ़ती ताकत से वो बहुत चिंतित हो गए थे। अब ये कहा जा रहा है मनमोहन सिंह कितने मजबूत प्रधानमंत्री से मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ आरोप राजनीतिक हो सकते हैं, विद्वेषपूर्ण हो सकते हैं, कुछ सच भी हो सकते हैं, कुछ सच भी हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कुछ सच भी हो सकते हैं, कहीं कांग्रेस की गलती भी हो सकती है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, हम ये सिद्ध करना चाहें कि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, देशभक्त नहीं है। देशभक्त है, बहुत बहादुर है। मुंबई हमलों के बाद गृह मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया था। इन दोनों हमलों में किसका इस्तीफा लिया गया ये बता दें सुधांशु जी। देखिए, शासन में 10 गलतियां हुई हैं। आज फैक्ट्स की बात करनी जरूरी है। शिव शंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव, लिखते हैं सरकार के शीर्ष स्तर पर भी विकल्पों पे विचार हुआ, सभी विकल्पों पे विचार हुआ, तय हुआ कि पाकिस्तान पर हमला ना करना फायदे का सौदा रहेगा। ये शिव शंकर मेनन कहते हैं। मनीष तिवारी, पाकिस्तान पर किसी तरह का एक्शन ना लेना कमजोरी, कई बार संयम कमजोरी की निशानी होता है। अब ये सब बयान है, मैं एक एक करके सारे बयान नहीं बताना चाहता, लेकिन सतीश के सिंह बहुत सारी बातें की। आनंद रंगातन वेट, लेकिन सतीश के सिंह कई सारी बातें की गई। यो कमेंट। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि सरकारें फैसला करती हैं कि हमला करना है या न करना है, और उसके फायदे होते हैं, घाटे होते हैं, जो भी होते हैं। जितना फायदा 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान को अलग थलग करने में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हुई, उतना आज के डेट में नहीं है कि नहीं? अब आप कहेंगे कि अच्छा दबाव की बात कहते हैं, आप दबाव की बात अभी एक सेकंड दबाव की बात कहते हैं, 50 सेकंड भाई दबाव में हमला नहीं किया। चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, बीजेपी वालों की बात मान लेते हैं, दबाव में हमला नहीं किया है ना, तो किस दबाव में अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर किया, ये भी सवाल सवाल नहीं है। आरवीएस मणि कह रहे हैं कि आईएसआई और कांग्रेस में फिक्स मैच। और ये देखिए, तब तो हम कहें कि IC-814 कंधार, ये उसके बाद जो है करगिल और संसद पर हमला, सब फिक्स मैच है। ये कोई बात होती है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, ये क्या मतलब है? हम कहें कि पहलगाम में ये नॉनसेंस है। देखिए, इसकी जांच करनी चाहिए। वकालत भी करे थे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही अंट-छंट पता नहीं क्या बोलने लगते हैं। हमारे कांग्रेस के नेता और हमारे विरोध वाले समझ ही में नहीं आता है। भाई पहले राम माधव जी की ISI से मुलाकात हुई। अरे भाई, ऐसा एब्सर्ड वाहियात बात कहने का कोई तो आधार होना चाहिए ना, कि हवा में आए एक बयान देके चल दिए उदित राज जी। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सतीश सिंह जी, आप तो पत्रकार हैं सर, फिर मैं कहूंगा कितना एब्सर्ड आप बोलने लगते हैं। बताओ, आप कह रहे हैं 2008 के बाद उतना अलग थलग नहीं था जितना आज है। मैंने अभी बोला, जुलाई 2009 में शर्मल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करके बलूचिस्तान को उसका हिस्सा मान लिया, यानी बलूचिस्तान में अपना इन्वॉल्वमेंट मान लिया। इससे ज्यादा वाहियात, शर्मनाक कोई बात हो सकती? हमने तो पाकिस्तान को गले लगा लिया, और कोई बात हवा में नहीं कही गई है। इस पे बैरक ओबामा को कोट किया गया है। औकात हो कांग्रेस पार्टी की तो बैरक ओबामा भी मुकदमा कर दे, क्यों गलत किया था। यूएस प्रेसिडेंट की बहुत सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं। और फॉली होमी मेजर, फॉर्मर एयर चीफ, हैसियत हो तो उसके ऊपर बोल के दिखाएं। और चौथा प्रमाण में बोलता हूं, ये जितने हिंदू टेरर के केसेस थे, ये अप्रैल 2011 में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिए गए, मगर हिंदू टेरर के बयान पहले आ गए, यानी निष्कर्ष पहले था, जांच बाद में थी। और तीसरी बात आप ये समझिए, एक भी केस में ये चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए, क्योंकि चार्ज